में कौन सा मुल्क अपने अवाम का ख्याल रखता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? अब बताएं कि हमने आज़ादी क्यों ली थी? इसलिए ली थी कि ऑटो के लाइन के पीछे लगे। आज इंडिया देखें, 24-25 साल हमें भी देखते यही हो गए हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई ला नहीं है, जो ज़रा थर्ड लेवल का तबका है उसके लिए ला है। शुक्र अल्लाह पाक का जी। नाम आपका सर? इजाज़ हुसैन, क्या करते हैं? बेकरी का बिजनेस है। ज़बरदस्त हो गया सर। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम डेवलप कंट्री कौन सी है, हमारी है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है या इंडिया? कौन सी मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता? हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे जी। मतलब जो है हमारा पाकिस्तान जो है जी, आपके ख्याल में हमारा पाकिस्तान ही तरक्की याफ्ता? बस हमारे लिए तो यही है जी। बस एंड हो गया? नहीं, वैसे तो जो है ना इंडिया तो तरक्की में जा रहा है, लेकिन हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे ना ज़्यादा। सर हम अपने मुल्क को नहीं ना कहेंगे सर, जो फैक्ट है जो हकीकत है वो कहेंगे ना। बहरहाल जी, इस वक्त अफगानिस्तान आगे खोलने का टाइम नहीं आया सर। अब जो है ना इंडिया जो है ना वो तरक्की पे जा रहा है। सर एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको, एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। तस्वीर देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। ये सर मुंबई के अंदर, इंडिया के मुंबई के अंदर पहला एप्पल स्टोर बन गया और ये लोग इंडियन लोग जो है वो एप्पल खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये लाहौर की वीडियो सर, लाहौर की तस्वीर है सर। लाहौर में लोग आटे के लिए इस किस्म की लाइनें लगाए हुए हैं। अब बताएं सर कि इंसानियत कौन से मुल्क में है, कौन सा मुल्क अपने अवाम का ख्याल रखता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? अब बताएं कि हमने आज़ादी क्यों ली थी? इसलिए ली थी कि ऑटो के लाइन के पीछे लगे। आज इंडिया देखें कितना तरक्की याफ्ता, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास कोई क्यों नहीं आता, हम पर यकीन क्यों नहीं करता कोई? जी, हुक्मरानों की वजह से यकीन नहीं करते सब। हुक्मरानों का कसूर है सारा। वैसे तो हमारे मुल्क में तो कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। अब देखें, ये कितनी शर्म की बात है कि ये आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। और पहले जो गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी थी, वो घर बैठे हुए 12 से 14 हज़ार रुपये इज़्ज़त से मिल रहा था। और अब ये देखें कि जनाब वो आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। शर्म की बात है वैसे। सर हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया हमारे सारे पड़ोसी। आप अगर बात करेंगे बांग्लादेश की, बांग्लादेश आज हमसे अलग होकर हमें इन सिचुएशन में देखते हुए क्या महसूस करता होगा हमें देखते हुए? वो बहुत अच्छा महसूस करता होगा जी, बेहतर हो गया। नहीं क्यों तो सर? क्योंकि नहीं तो यही हाल होना था उसका भी जो हमारे साथ हो रहा है। अवाम का देख लें, और अपना जो अवाम को हाल कर रहे हैं ये लोग, वो तरक्की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो कंपनी हमारी थी वो भी चली गई हैं छोड़ के हमें। हमारी सारी गाड़ियाँ जो बाहर से जो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मैं नाम लूँ तो सब गाड़ी मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब छोड़कर जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मर्सिडीज़ के बारे में, आपने सुना होगा मर्सिडीज़ की कंपनी भी इंडिया में खुल गई है। हाँ जी, अपना देखें जी माशाल्लाह। अपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, ये तो देखिए जी तरक्की है उनकी जी माशाल्लाह। वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो गए हैं और माशाल्लाह वो बड़ी खुशी की लहर है वहाँ पे। अवाम बहुत खुशहाल है, बड़ी खुश है वो वहाँ पे। सर हम कब खुश होंगे, हमारे हालात कब ठीक होंगे? इंशाल्लाह ताला करीब होंगे। होंगे इंशाल्लाह ताला जल्द होंगे। 2-3 माह में इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हो जाएंगे हम भी। बिल्कुल सही होगा सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? आकिब। आपका नाम? आहद, रजवान। ज़बरदस्त हो गया भाई। बेसिकली आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको एक अंदाज़न तौर पर बताऊं, आप तीनों से मेरा सवाल है कि अगर देखा जाए तो तरक्की याफ्ता एक डेवलप कंट्री, एक जिसकी पैसे की ज़्यादा वैल्यू हो, कौन सी कंट्री हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप हिसाब किताब लगा लें? चाइना जो है वो आपके जो है वो एडवांस कंट्रीज़ में जो है वो शुमार होता है उसका। बाकी है कि इसकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर चाइना कौन सी country? आफ्टर चाइना जो है वो इंडिया जो है वो आ रहा है। यानी कि दोबारा? इंडिया आपकी 90s कंट्रीज में आ रही है, जिनसे बाकी सारी टॉप की कंट्री जर्मनी, नेदरलैंड, डेनमार्क, ये उनकी करेंसी में आपसे तजारत शुरू करना चाह रहे हैं। 18 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने अपने रुपए के अंदर ट्रेड शुरू कर दी हुई। हाँ जी, अब रशिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो पता ग्लोबल 4 रैंकिंग निकालेगी, इंडिया की करेंसी चौथे नंबर पर है, आफ्टर डॉलर, आफ्टर पाउंड और आफ्टर रियाल। ऐसी है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम अलग इसलिए हुए थे कि हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके, क्या हमने तरक्की कर ली? नहीं, तरक्की नहीं की। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है और उनकी जो आईटी इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने उनके जीडीपी को काफ़ी जो है वो, जिन्हें आप कह लें कि उन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। इस वजह से वो जो है वो काफ़ी आगे निकल गया। अगर यहाँ पे भी जो है वो उस तरह का उन्हें जो है वो हमारे यहाँ पे बूस्ट मिलता है
किसी भी इंडस्ट्री को, तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी जो है वो इसी तरह बूस्ट करेगी। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हम एज अ पाकिस्तानी हमें प्राउड तो होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जितना इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अभी इंडिया के अंदर आईपीएल स्टोर भी खुल गया और खुला 2-3 दिन पहले खुला। क्या कहना चाहेंगे कि जब हम एज अ नेबर, हमारी कहीं ना कहीं मानो या ना मानो हमारी दुश्मनी भी उनके साथ, बिल्कुल ऐसी है। तो क्या हम उनके दुश्मनी के लायक बराबर हैं? कहीं आ रहे हैं बराबरी में? दुश्मनी के बराबर तो इन्होंने हुक्मरानों ने खुद बनाया हुआ, वैसे तो है नहीं, क्योंकि अदर कंट्रीज अमेरिका के साथ चलने की वजह से ये उनके साथ हमारे भी जो तजारत के सिलसिले हैं वो भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि टमाटर अदर ईच एंड एवरीथिंग उधर से आता था पहले, अब ये दूसरी साइड से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? ये इंडिया से ही ले रहे हैं। कुछ क्वांटिटी में ले रहे हैं, वो भी अब खुली है। उससे पहले जब प्याज 500 में चला अब भी नहीं खुली, बंद कर दिया था। अब भी बंद है। जी, फिर बंद हम हो दुबई के रास्ते से इंडिया से लेते हैं। हाँ जी, पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर इधर आता है। कितना बड़ा जुल्म है अवाम के ऊपर। बिल्कुल ऐसी ही है। एक तरफ लाइन लगी हुई है एप्पल स्टोर के बारे में बताऊं भाई, एप्पल स्टोर के सामने इंडिया के अंदर लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर आटे के लिए लोग, गरीब लोग लाइनें लगा रहे हैं और मर रहे हैं आटे के लिए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि डेवलपमेंट देखते हैं, एक तरफ देखते हैं कि तो आपको गरीबी नजर आती है, गुर्बत नजर आती है, और यहाँ पर लोग फिर भी खड़े होकर कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है। इसको कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री लेवल से देखेंगे, जितने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जॉब्स ज़्यादा होंगी, उतनी आपका काम ज़्यादा होगा, मुल्क ऊपर जाएगा, तरक्की ज़्यादा होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ही आपकी इंडस्ट्री नीचे आएगी, आपकी इकोनॉमी नीचे आती जाएगी, खुद बहुत लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। उसकी वजह से ये चोरी डकैती ये चीज़ें इधर आम हो रही हैं, इनकी वजह से। यही उनकी जो पॉलिसीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो जो है ना इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं, उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख लें किसी की चीज़ के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, आपके लॉज जो हैं वो जो है वो आपके इतना जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखें ना वहाँ पे अदलिया में इंसाफ ही नहीं है। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो अपना सब कुछ क्लियर करा लेता है। जो क्या करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री होल्डर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके वालिद साहब के साथ इंडस्ट्री होल्डर है। बहुत ज़बरदस्त यार, एक एजुकेटेड पाकिस्तानी है, बात कर रहे हैं, पता चल रहा है, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यार एक चीज़ है यहाँ पर हम लोगों में पाई जाती है, पता नहीं क्या वजूहत है कि हम एक चीज़ नज़र आ रही कि इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन रहा है, हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। आप जब मिसाइल बनाते हो तो आप कहते हो कि इंडिया से हमारा ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, आप हर चीज़ में कंपैरिजन करते हो। जब तरक्की की बात आती है, मैं जब यहाँ पर खड़े होकर आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया, आप ये बात नहीं मानोगे, तो इसमें किसका कसूर है? हमारा ही कसूर है ऑलरेडी। हम एटमी ताकत मानते हैं खुद को, लेकिन ये नहीं मानते कि वो तरक्की याफ्ता बन गया। याफ्ता बिल्कुल, इसमें हमारा ही कसूर है। हमारे हुक्मरानों ने हमें इस पर जीने पे मजबूर कर दिया कि हम खुद को मानना चाहिए यानी कि एक तरक्की याफ्ता, मतलब कि अगर अब मैं आपकी सक्सेस नहीं मानूंगा तो मैं बड़ा हूँ? नो, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा कैसे बनूंगा? अगर आप मेरी सक्सेस मानेंगे तो हम क्यों नहीं मानते इंडिया सक्सेसफुल हुआ? सर वहाँ पे देखें ना, आपके हुक्मरान जो है वो वहाँ पे एक ही रहते हैं। मोदी जो है वो आप देख लें कितने 2-3 दफ़ा से जो है वो बन गया हुआ है। यहाँ पे एक बनता है तो उसके ऊपर जो है वो इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसे जो है वो यानी कि सीट जो है वो छोड़नी पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो नया आता है वो पॉलिसीज़ चेंज करता है, वो सारा कंट्री जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट पे लग जाता है। तो जाहिर सी बात है वो सारी पॉलिसीज़ और सारा कुछ जो है वो चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पाते। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसे सब चीज़ों का जो है वो पता होगा, अब मोदी जैसे है, उसको जो है वो 10-15 सालों में सारा पता लग गया कि इकोनॉमी को किस तरह स्टैंड करना, तो वो सारा कुछ जो है वो खुद अपने उस पर जो है वो। यहाँ पर हम खड़े होके 2-4 गालियाँ दे देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं, आप भी दे दें, मोदी के साथ को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम खड़े होके कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, जो हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? बिल्कुल ऐसी है, उसका हिसाब जो है वो अब कोई भी लेगा। आप अपने जो है वो लॉ स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको। पहले मैं कहने का, बात करने का पर्पस है कि पहले हमें खुद पर देखने नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। उसके बाद दूसरे मुल्कों को, कश्मीर का ख्याल बाद में आना चाहिए, पहले यहाँ पर जो रोटी नहीं मिल रही उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज देना चाहिए, कोई मैसेज दे दें? बस यही देना चाहेंगे कि अपने जो कंट्री है, सबसे बेसिक जो आपके आ जाते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ जो आपके जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, तो उनकी मेन वजह यह है कि वहाँ पे लॉज बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पॉलिसीज़ उनकी जो है वो एक जैसी रहती हैं। यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं, लॉज भी चेंज होते रहते हैं, हुक्मरान चेंज होते रहते हैं, हर चीज़ चेंज होती रहेगी, तो वो आपका जो है वो उस तरीके से आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि लॉज अपने जो है वो ठीक कर लें। मैं यही कहना चाहूँगा, लॉज तो ठीक होने से
24-25 साल हमें भी देखते यही हो गए हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई ला नहीं है, जो ज़रा थर्ड लेवल का तबका है उसके लिए ला है। वो गरीब का बच्चा जेलों में सड़ता है और जो अमीर है वो खुली आम ऐशी कर रहा होता है। इधर पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं है, जो जाहिल है वो सियासत में घुस गया हुआ है, ठीक है ना। वो अपने आप को अप करने के चक्कर में है। जो पढ़ा लिखा कारोबारी तबका है वो नीचे जा रहा है, जैसे हमारा ताजर तबका है। बहुत ज़बरदस्त यार गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।